हमारी किताबों ने हमें सिखाया महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, एक महान आत्मा जिसने देश को आजादी दिलाई। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। ये वही गांधी थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य प्रयोग के नाम पर कम उम्र की लड़कियों के साथ सोकर अपनी इच्छाओं की परीक्षा ली। ये वही गांधी थे जिन्होंने अफ्रीका में काले लोगों को जंगली और काफिर कहा और बलात्कार पर उनका नजरिया। उन्होंने कहा था, अगर किसी महिला पर बलात्कार हो तो उसे मर जाना चाहिए, वरना दोष खुद उसका है। इतने विवादों के बाद भी इतिहास ने गांधी को महान बना दिया। और दूसरी तरफ वो भगत सिंह, जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने परिवार को त्याग कर बंदूक उठा ली थी। दरअसल भगत सिंह की ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हमेशा दबा दिया गया। उनकी रिहाई तो दूर, अंग्रेजों ने उनकी लाश तक का ठीक से अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी। और उस वक्त गांधी नेहरू अपने तथाकथित एक्सपेरिमेंट्स में व्यस्त थे। मैं यहाँ जो भी कह रहा हूँ वो सब फैक्ट्स पर आधारित है। इस वीडियो में बोली गई हर एक बात का सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी कहानी 1919 से शुरू होती है, जब एक नौजवान भगत सिंह और उनके साथी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े सब कुछ बदलता नजर आ रहा था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जहां गुस्साए लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। गांधी हिंसा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले ने देश के नौजवान क्रांतिकारियों को ठेस पहुंचाई। उन्हें लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है और आजादी की लड़ाई अधूरी छोड़ दी गई। अब आगे बढ़ने से पहले भगत सिंह की ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, वरना आप उसे ही विलेन समझ बैठोगे। भगत सिंह का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? एक नौजवान मूंछों को ताव देता हुआ, हाथ में पिस्तौल लहराता, बम फेंकता हुआ। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा झूठ है जो हमें सालों से बताया गया। उनके बचपन की ये एक घटना आपको बता देगी कि वो असल में कैसा इंसान था। 1919 अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का काला कानून लागू किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे सालों तक जेल में डाला जा सकता था। पूरे पंजाब में यह कानून बुझा नहीं, आग की तरह भड़क उठा। 10 अप्रैल को अमृतसर के 2 बड़े नेताओं को पकड़कर बाहर भेज दिया गया। जनता सड़कों पर उतर आई और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का त्योहार। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कोई मेले के लिए आया, कोई अंग्रेजों के खिलाफ भाषण सुनने। लेकिन जनरल डायर अपने सैकड़ों सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। गेट बंद कर दिए गए और बिना चेतावनी सीधा हुक्म, फायर। लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसी। 1650 गोलियां। जमीन पर सिर्फ चीखें, खून और लाशें बचीं। ब्रिटिश रिपोर्ट बोली 369 लोग मारे गए। भारत बोला 1000 से भी ज्यादा। उस वक्त 12 साल का भगत सिंह ये सुनकर अंदर तक हिल गया। रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह स्कूल नहीं गया। ट्रेन पकड़ अमृतसर आया। जलियांवाला पहुंचा। वहां जमीन लहू से लाल थी। उसके पास छोटी सी एक कांच की बोतल थी। उसने जमीन से वो खून सनी मिट्टी उठाई, घर ले आया। उस बोतल में बंद वो मिट्टी उसके सीने में जलती हुई क्रांति बन गई। और फिर वक्त आया उसके पहले बड़े मिशन का। 30 अक्टूबर 1928 अंग्रेजों का सिमोन कमीशन लाहौर पहुंचा। इंडिया के लिए कानून बनाने आए थे, लेकिन पूरे कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं। लोग इसे व्हाइट मैन कमीशन कहने लगे। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। नारा गूंज रहा था, सिमोन जाओ वापस। फ्रंट पर खड़े थे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। तभी अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। लाठियां बरसी बेरहमी से। लालाजी बुरी तरह घायल हुए और कुछ ही दिनों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। भगत सिंह भीतर तक तड़प गया। उसके खून में गुस्से की लपटें दौड़ गईं। उसने कसम खाई, जेम्स स्कॉट को मौत से मिलवाए बिना चैन नहीं लेगा। 17 दिसंबर 1928 लाहौर। योजना बनी, हथियार सजाए गए। राजगुरु आगे बढ़ा। निशाना जेम्स स्कॉट था, लेकिन गलती से गोली जॉन सॉन्डर्स को लगी। भगत सिंह ने पीछे से 4 और राउंड फायर किए और दोनों तयशुदा रास्ते से निकलकर डीएवी कॉलेज पहुंचे। वहीं चंद्रशेखर आजाद इंतजार कर रहे थे। सब पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। अगले ही दिन शहर भर की दीवारों पर पोस्टर लगे, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। पूरा पंजाब गूंज उठा।
भगत सिंह अब सिर्फ एक नौजवान नहीं बल्कि डर और इज्जत दोनों का नाम बन चुका था। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगली योजना वो थी जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिश 2 खतरनाक कानून पास करने वाले थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इनके जरिए अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे जेल में ठूस सकते थे। भगत सिंह समझ गया, ये सिर्फ कानून नहीं, ये पूरे देश को जंजीरों में बांधने की चाल है। तो उसने और बटुकेश्वर दत्त ने निर्णय लिया, अब वार होगा, लेकिन ऐसा जो लोगों की आत्मा को जगा दे। बम फेंकेंगे, लेकिन ऐसा बम जो किसी की जिंदगी न ले मगर पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे। और फिर उसी दिन गैलरी से बम फेंका गया, धमाका हुआ, कागज के पर्चे हवा में बिखर गए और गूंजा नारा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे, न भागे न डरे। उन्होंने साफ कहा, यह धमाका इंग्लैंड की धरती नहीं, भारत की आत्मा हिला देने के लिए था। जब पुलिस पहुंची तो भगत सिंह बिल्कुल शांत सीधा खड़ा था, जैसे वो कोई अभियुक्त नहीं बल्कि क्रांति का प्रतीक हो। इस एक पल ने पूरे देश के युवाओं की नस नस में आग भर दी। हर गली हर मोहल्ले में गूंज उठा नारा, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इसी निराशा और जोश ने एक नई राह बनाई। रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। उनका लक्ष्य था सीधी क्रांति। अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ। यह ट्रेन लूटने की योजना थी जिसमें गलती से एक यात्री की मौत हो गई। नतीजा, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे देशभक्तों को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद बच निकले, लेकिन यह जख्म क्रांतिकारियों के दिलों में हमेशा के लिए रह गया। इसी बीच भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा बनाकर एक नई लड़ाई शुरू की। यह संगठन किसानों और मजदूरों को एकजुट कर रहा था। 1928 में भगत सिंह के सुझाव पर HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। अब लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं बल्कि एक समतावादी समाज का निर्माण भी था। फिर 1928 में एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने बर्बर लाठीचार्ज किया। लाला जी की शहादत ने क्रांतिकारियों को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने स्कॉट को मारने का फैसला किया, लेकिन गलती से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसी से लाहौर षड्यंत्र केस की शुरुआत हुई। भगत सिंह और राजगुरु फरार हो गए, लेकिन उन्होंने छिपने के बजाय अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में धमाका किया। यह धमाका किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि संदेश पहुंचाने के लिए था। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों ने पूरे हॉल को गूंजा दिया। दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवाया। शुरुआत में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन जल्द ही पुलिस ने सॉन्डर्स हत्याकांड का सबूत ढूंढ लिया और भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया। इस बार सजा थी फांसी। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने राजनीतिक बंदियों के अधिकारों की मांग को लेकर ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। जतीन दास ने 63 दिनों तक अनशन करके अपने प्राण त्याग दिए। पूरा देश एकजुट होकर इन नायकों की रिहाई की मांग कर रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने क्या किया? बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और कहानी कहते हैं। गांधी ने 1930 से ही वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर भगत सिंह के ट्रायल पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे मार्शल लॉ जैसी कार्रवाई बताया। गांधी इरविन पैक्ट की वार्ताओं के दौरान भी गांधी ने भगत सिंह की फांसी माफ करवाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने इरविन से कहा कि अगर देश में शांति चाहिए तो यह फांसी रोकनी होगी, लेकिन इरविन पंजाब के ब्रिटिश अधिकारियों के दबाव में थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर फांसी नहीं दी गई तो वे इस्तीफा दे देंगे। अंग्रेजों के लिए एक सॉन्डर्स की जान हजारों भारतीयों की जान से ज्यादा कीमती थी। आखिरकार 23 मार्च 1931 की शाम तय समय से घंटों पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भगत सिंह ने अपने आखिरी शब्द दोहराए,
इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने अपने पिता से कहा था, चिंता मत करो पिताजी, मुझे फांसी हो जाने दो, लेकिन गांधी और कांग्रेस का साथ देना, तभी देश आजाद होगा। कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर इस फांसी की निंदा की गई। एक बड़ा सच यह भी है कि हिंदू महासभा, RSAS और मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, भगत सिंह और गांधी के रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। एक ने देश के दिल में जोश भरा तो दूसरे ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा। एक को सम्मान देकर दूसरे का अपमान करना इतिहास के साथ अन्याय करना है। असली श्रद्धांजलि तब है जब हम उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर एक बेहतर भारत बनाए। धन्यवाद।